जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे WH न्यूज। मैं हूँ विजय कौसे। इस वक्त मैं बोध गया में हूँ और बोध गया में जो है धरना स्थल को हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको तमाम जो भंते जी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। 12 फरवरी से ये आंदोलन चल रहा है और 12 मई को 12 लाख लोग आने का यहाँ पर आह्वान किया है। और यहाँ पर तैयारी क्या है, क्या क्या हो रही है, ये थोड़ा हम जानेंगे। भंते जी वीणाचार्य भी हमारे साथ में है, तो वीणाचार्य जी से हम बात करेंगे। इस पूरी तैयारी के बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ आने वाले लोगों को क्या क्या सुविधा रहेंगी, क्या क्या व्यवस्था है, सारी जानकारी हम भंते जी वीणाचार्य से लेंगे। भंते जी, आपका WH न्यूज़ में स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद आप सभी के सभी दर्शकों को। और जिस तरह से आप लोगों ने नागपुर में रहकर भी महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को महाराष्ट्र में दिखाने का काम किया, तो उसके लिए आपके चैनल को आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी पूरी टीम को धन्यवाद। 12 मई को 12 लाख लोग आने का यहाँ पर आह्वान किया गया। क्या यहाँ पर तैयारी है आपकी जारी है? देखिए, हमारी घोषणा 2 प्रोग्राम की हुई थी। एक प्रोग्राम था पहला कि 4 मई से 12 मई तक श्रामणेर शिविर चला जाएगा। जो आपने देखा है कि पूरे पंडोल को हमने ये शिविर चलाने के लिए तैयार किया गया था। और करीब करीब इसमें अभी 500 श्रामणेर बने हैं और जो अभी 200 श्रामणेर यात्रा में गए हैं और 300 श्रामणेर अभी मौजूद पंडाल में है। तो ये व्यवस्था तो ये है कि 4 तारीख से लेके 12 मई तक चलती रहेगी। अब बात करते हैं हम लोग 12 तारीख के प्रोग्राम की। तो 12 तारीख का प्रोग्राम जो ये कॉल दी गई थी पूरे देश में कि 12 तारीख 12 लाख बौद्ध एक साथ बोध गया चलकर आइए और महाबोधि महाविहार को मुक्त कराइए। तो उसकी तैयारी के लिए जो हम जिस जगह पर धरना स्थल पे है, जो करीब अभी 84 दिन हो गया है धरना स्थल को चलते हुए, तो उसी स्थल के ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र आप देखोगे, ये करीब ये बड़ा क्षेत्र होगा, करीब करीब ये कई एकड़ जमीन का क्षेत्रफल लगा। इसी को हमने प्लान कर दिया, पूरा इसी क्षेत्र को पूरा हमने प्लान कर दिया। JCB चलाई गई है और इसी में करीब करीब लाखों लोगों के प्रोग्राम का पंडाल लगाया जाएगा। ये पूरी सीलिंग लगाई जाएगी। क्या रहेगा इस जमीन? अभी जमीन है, आज इसका जो हमने साई बयाना दे दिया है और 4-4.5 लाख रुपए में इसका साई बयाना गया है इस पूरे पेंडोल का। जमीन में क्या क्या रहेगा? इस पे सीलिंग लगेगी पूरी, क्योंकि धूप तेज रहेगी। तो धूप तेज रहेगी तो धूप से बचाने के लिए हमने इसको डबल सीलिंग कर दिया है। अच्छा। तो डबल सीलिंग, क्योंकि भाई हमारे उपासक लोग हैं पूरे जो मेहनत कर रहे हैं, ये कई 100 किलोमीटर से चलकर आएंगे, तो धूप से उनको कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी ना उठानी पड़े, इसलिए हमने डबल सीलिंग का टेंट कर दिया है। एक पर्दा रहेगा, फिर उसके बाद एक और पर्दा रहेगा जो कम से कम धूप से उनको बचाएगा। नीचे बैठने के लिए दोनों चीजें की गई है। हमने मैटिंग भी बनाई है कि मैट भी रहेगा, और जो लोग बैठ नहीं पाते, जिनको कमर में दर्द, घुटनों में दर्द होता, उनके लिए हमने करीब करीब 5000 कुर्सी की व्यवस्था भी कर दी है। तो 5000 कुर्सी भी लगेगी। बाकी पूरे इसमें पेंडोल में मैट लगा दी जाएगी। पूरा का पेंडोल आपको लगेगा कि बाकी बहुत अच्छा पेंडोल है, एकदम महल की तरह दिखाई देगा। तो क्योंकि ये बौद्धों का एक आंदोलन है, ये आंदोलन एक विरासत का आंदोलन है, विरासत को बचाने का आंदोलन है। और दुनिया में बौद्धों की एक अनुशासित परंपरा जानी जाती है कि बौद्ध सदा से ही अनुशासित परंपरा को फॉलो करते आए हैं। उनका रहन सहन का ढंग जो होता है बहुत ही सभ्य माना जाता है, बहुत ही आदर सत्कार के साथ उनका सम्मान भी होता है। तो हमारा आंदोलन भी ऐसा लगे कि देश दुनिया के लोग 12 मई बुद्ध पूर्णिमा पे आएंगे, पूरी दुनिया के लोग बुद्ध पूर्णिमा पर आने वाले हैं। और जब यहाँ देखेंगे कि करीब 90 दिन, उस दिन 12 मई को 90 दिन हो जाएंगे कि 90 दिन से महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए भारत के सैकड़ों भिक्षु धरना स्थल पर बैठकर अनशन कर रहे हैं। और जब वो हमारी व्यवस्था को देखेंगे कि लाखों लोग भारत का पहुँचा है, वो क्यों पहुँचा है, उनकी व्यवस्था क्या है, क्या मांग है उनकी, तो देश और दुनिया के लोग जानेंगे कि महाबोधि महाविहार पे 1949 में किस तरह से BT एक्ट बनाकर अवैध रूप से बौद्धों की विरासत और बौद्धों के महाविहार पे कब्जा कर रखा है। और उसकी पूरी व्यवस्था को हिंदुओं के हाथ में और प्रशासन ने अपने हाथ में ले रखा है। टॉयलेट वगैरह की क्या व्यवस्था रहेगी? देखिए, टॉयलेट की व्यवस्था ये है कि अभी देख रहे हैं, अभी कुछ टॉयलेट हमारे भी 10-12 टॉयलेट बनी हुई है। उसके आगे क्रम से टॉयलेट बनाए जा रहे हैं। अभी वो भी ऑर्डर दे दिया गया। हाँ, पूरा साइड में टॉयलेट की व्यवस्था हो जाएगी। उधर स्नान की है, पिछली बार स्नान की व्यवस्था है, इधर टॉयलेट की व्यवस्था है। और भी व्यवस्था हम लोग इधर साइड अब दूर देखोगे, उधर साइड लास्ट में एक लाइन है, वो अभी हम JCB लगा के वो भी पूरा टॉयलेट की व्यवस्था निर्माण हो जाएगी। तो टॉयलेट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बैठने कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने देखा भी हमारा खाने का उधर रसोई का पेंडोल है, उससे और बढ़ाया जा रहा है। रसोई का पेंडल भी हाँ, रसोई का पेंडोल भी बढ़ाया जा रहा है। तो रसोई भी बड़ी होने वाली है। रसोई की तरफ, हाँ, रसोई की तरफ आइए।
तो बड़ी रसोई होने वाली, जिसमें हम लोग का टारगेट है कि कोई भी जितना भी धर्मोपासक होगा उसको होटल पर खाने की जरूरत ना पड़े, बाहर खाने की कोई आवश्यकता ना पड़े। हम पूरे खाने की व्यवस्था जो है अपने इसी धरना स्थल पे करेंगे, क्योंकि जिस तरह से महाबोधि महाविहार को हर गांव से, हर शहर से, हर स्टेट से लोगों ने सहयोग दिया है, अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि वो लोग जब यहाँ आएंगे महाबोधि महाविहार की मांग को लेके इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए और अपना समय वो जो 11 मई, 12 मई, 13 मई तक रुकेंगे, ठहरेंगे, तो अब हमारी जिम्मेदारी है कि उनको पूरी व्यवस्था देने की, उन्हें कोई कमी ना रहे खाने की, उठने की, बैठने की। और आपको और चीज़ बताता चलूँ मैं, हमने करीब यहाँ तो रुकने की व्यवस्था हो ही रही है, यहाँ तो हो रही है। हम अलग अलग मोनेस्ट्रियों में करीब 10,000 लोगों की रुकने की व्यवस्था भी कर रहे हैं। अच्छा, जिसमें हाँ रुकने की व्यवस्था हो रही है, जिसमें 5,000 लोगों की रुकने की व्यवस्था की बुकिंग पूरी जा चुकी है, मोनेस्ट्रिया बुक हो चुकी है, और की भी ट्राई हम लोग कर रहे हैं। और जो भी हमारे अच्छे लोग गेस्ट है उनके लिए भी हम लोग पूरी व्यवस्था बनाए जा रहे हैं। ये आप देखिएगा, आइए। हाँ, ये अभी किचन देखेंगे आप, ये अभी जो चल रहा था हमारा किचन, इसको और बड़ा करेंगे बनती। हाँ, इसको पूरा इसको भी प्लेन कर देंगे, वहां तक खींचेगा हम इसको भी, ये पूरा बड़ा हो जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे कितने लोग भोजन कर रहे हैं? अभी हमारे यहाँ पर होता है करीब 2,000 लोगों का भोजन हो रहा है। 2,000 लोगों का भोजन, मतलब कि खाना रेडी कंटिन्यू बनता रहता है, खाना कंटिन्यू बनता रहता है, कोई कमी नहीं है। ये है हमारी रसोई, ये हमारी रसोई है, आप रसोई देखोगे, जिसमें लगातार 2,000 लोगों का खाना, हमारे ताई लोग हैं, बहनें लोग हैं जो कंटिन्यू खाना बना रही है। और ये हमारे इंचार्ज है यहाँ के भीमराव जी, और भीमराव जी की बड़ी सेवा है जो लगातार तभी से, जब से आंदोलन यहाँ पहुँचा था, यहाँ खड़ा हुआ था, तब से इन्होंने भोजन में अपनी अहम जिम्मेदारी भूमिका निभाई है। तो अपना पूरी व्यवस्था है, पूरी है। और किचन में आप देख सकते हैं बोरों से यहाँ पर अनाज भी आया है, कमी किसी चीज़ की नहीं है। यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पे आंदोलक आते हैं, यहाँ से भूखे नहीं जाते हैं। बिल्कुल, 2,000 का खाना हमारे भीमराव जी रोज अपने इसमें बनवा रहे, 2,000 लोग खाना खिलवाया जा रहा है। अब 12 तारीख को और भी यहाँ से मतलब बड़े पैमाने पे, हाँ बड़े पैमाने पे अभी हम लोग पेंडोल को बढ़ाने की, रसोई को बढ़ाने की और तैयारी कर रहे हैं कि भाई रसोई वहाँ तक बढ़ जाए, कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे लोग यहीं पर खाना खाए, जितने लोग आएंगे उनको बाहर खाने की जरूरत ना पड़े। पीने की पानी की क्या व्यवस्था? पानी की पीने की व्यवस्था देखिए, अभी हमारे पास 2 टैंकर रोज आ रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि उस दिन हमारे पास 20-50 टैंकर हम लोग ऐसे अरेंज करेंगे। अभी देखो टैंकर हमारे पास 2 टैंकर 3 टैंकर यहाँ पे कंटिन्यू रोज हमारे आते हैं। 1 टैंकर ये खड़ा है, 2 टैंकर वो है। जी, इसमें बीटीएमसी की ओर से कुछ व्यवस्था नहीं, बीटीएमसी से कुछ हम ले भी नहीं रहे हैं। अच्छा। ये सारी व्यवस्था समाज की है, समाज अपनी व्यवस्था खुद अपने हाथ में लेके चल रहा है। अच्छा। आंदोलन ने अब तक बीटीएमसी से कुछ नहीं लिया और ना हमें लेने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लड़ उससे रहे तो मांगे उससे क्यों, हम उसी से लड़ रहे उससे मांगे। तो ये व्यवस्था पूरी है। तो पर देखेंगे ये सारा एरिया उधर, ये हमारा ये रसोई का हो जाएगा, उधर स्नानागार है, उधर टॉयलेट्स वगैरह, उधर प्रोग्राम को पंडाल दिखाई दिया गया है। तो धीरे धीरे पूरी की पूरी जो व्यवस्था 12, 11, 10 मई तक ये कंप्लीट हो जाएगी। और तो जितने भी आने वाले हमारे धर्मोपासक श्रद्धालु लोग हैं उन्हें कोई समस्या नहीं। 50% जो तैयारी है हमारी अभी हो चुकी है। हाँ बिल्कुल हो चुकी है। अभी हमारे पास पेंडोल देखे तो करीब हमारे को जोड़ा था, तो ये 5,000 स्क्वायर फीट का पेंडोल अभी है। अच्छा, हाँ, 5,000 स्क्वायर फीट का, तो 5,000 का अब इसी को पूरा को हम लोग आगे का भी पूरा कवर कर लेंगे, तो कोई कमी बैठने की नहीं रहेगी, ये बेचिंत रही है। तो सभी धर्मोपासकों से हम कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, खासतौर पे जो महाराष्ट्र के जो लाखों लोग आपके चैनल को देखते हैं, सुनते हैं, लाखों आपके इस पे सब्सक्राइबर है, तो मैं उनको भी धन्यवाद दूंगा कि किस तरह से उन्होंने इस आंदोलन को सुना और आगे बढ़ाया। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा महाराष्ट्र के जितने भी धर्मोपासक धर्मोपासिकाएँ हैं, धर्म बंधु धर्म मित्र हमारे हैं, कि वो महाबोधि महाविहार की मुक्ति के लिए ये प्रण तो जरूर ले कि इस आने वाली 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा को वो बोध गया पहुंचकर एक इतिहास लिखे और एक इतिहास का हिस्सा बने। जब आप महाबोधि महाविहार मुक्त होगा तो आपके गांव में भी आपका नाम स्वर्ण अक्षरों से लिया जाएगा, आपका गौरव से नाम लिया जाएगा कि आप वही है जो महाबोधि महाविहार की लड़ाई में बोध गया गए थे। तो ऐसा फक्र हमें जब होगा, ऐसा गौरव होगा, तो हमारे जीवन का जो उद्देश्य है एक बौद्ध रूप में वो सफल हो जाएगा। निश्चित रूप से दोस्तों, यहाँ पर जो है 12 मई को 12 लाख आने का आह्वान जो है बंटी विनयचार्य ने किया है, और लगातार विनयचार्य जो है पूरे देश का भ्रमण किया है, जगह जगह पर उन्होंने सभाएं ली है, लोगों तक के मैसेज पहुंचा है। और आप ये जो शहरी जो देखेंगे, अभी जमीन यहाँ पे दिखेंगी आपको 12 मई को ऐसी नहीं दिखेंगी, यहाँ पर पूरा हाईटेक जो है यहाँ पर पिंडाल आएगा, मैट्रिक रहेंगे, मतलब किसी भी आंदोलनकर्ताओं को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी, सारी सुविधा यहाँ पर मिलेंगी, खाने की सुविधा है, रहने की भी सुविधा बंटी जी ने की है। तो निश्चित रूप से देश भर से जहाँ से भी आप यहाँ पर आंदोलन
में आते हैं तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यहाँ पर आपकी खाने की रहने की सारी सुविधा होंगी। बस मन में एक ठान लीजिए कि हमें इस बार महाबोधि महाविहार को मुक्त कराना है और जो बीटी एक्ट जो काला कानून है उसको निरस्त करने के लिए जो है सरकार के ऊपर में, खास करके नीतीश सरकार के ऊपर में दबाव बनाना है। इसलिए बड़ी संख्या में जो है देश भर से आप यहाँ पर आइए और महाबोधि आंदोलन मुक्ति में शामिल हुए, ऐसे ही आह्वान जो है मीनाचार्य भंती जी ने किया है। देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। चलो।